देखिए बार बार मैं एक चीज़ पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। अभी बच्चों को जितना सीखना था, या अभी भी ऑलमोस्ट आपका 2.5 महीने के आसपास टाइम बाकी है, तो बच्चे कर ही रहे हैं प्रिपरेशन। तो बच्चों को अभी अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जितना मॉक टेस्ट दे सकें उतना दें, जितने सैम्पल पेपर कर सकें, क्योंकि आसान रास्ते से लाइफ में अचीवमेंट कम होती है। अगर आपको लाइफ में बड़ी चीज़ें अचीव करनी है तो आपको स्ट्रगल वाले रास्ते पे जाना होगा। डेफिनेटली फिजिक्स टफ लगता है, तो टफ तब तक लग रहा है बच्चों को जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। रिजल्ट के बारे में मत सोचो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अभी फल की चिंता मत करो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसको लेके आप टेंशन ना लो। आपका सिर्फ एक ही फर्ज है कि आप इस समय मेहनत करो, आप अपनी तरफ से अपना फुल एफर्ट मारो, जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जितने भी सिंसियर बच्चे होते हैं वो सभी बायो में अच्छा स्कोर करते हैं, 90% से ऊपर करेक्ट होते हैं उनके। बट जो सिलेक्शन डिसाइड होता है वो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से डिसाइड होता है। तो ऑनलाइन में ना आपको गाइड करने के लिए, आपको कंटिन्यूअस मोटिवेट करने के लिए सुपरविजन नहीं होता। तो होता क्या है कि आप अपने मन से करते हो, तो एक सिस्टम के थ्रू आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। बट अगर एक ऑफलाइन कोचिंग जो कि अच्छा है, जहाँ पे बच्चों पे केयर की जाती है, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, वो आपको पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। नीट की परीक्षा इस साल 17 जुलाई को होने जा रही है और इस साल नीट स्टूडेंट्स को एक छूट देने जा रहा है। दरअसल नीट के एग्ज़ाम में अब आपको ज़्यादा समय मिलेगा, यानी 20 मिनट का समय आपको ज़्यादा मिलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए और तमाम विस्तार से जानकारी लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीट परीक्षा विशेषज्ञ और विंग्स एडवेंचर से दीपक वशिष्ठ सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट बिहार में। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए और बिहार के बच्चों को नीट को लेके उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। जो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स इस बार नीट देने जा रहे हैं तो एक ख़ास एक छूट उनको मिल रही है कि 20 मिनट का ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन टाइम को लेकर के काफ़ी परेशानी बच्चों को होती थी। हाँ मैम, अब की बार ये बहुत ही बड़ा एक बच्चों के लिए एडवांटेज है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बच्चों को हर सब्जेक्ट में 45 ही करने हैं। मतलब 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि बच्चे जानते होंगे नीट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। तो 45 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बच्चों को करने होते हैं। अब की बार जो चेंज आया है वो ये आया है कि बच्चों को 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बट उन 50 क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पढ़ने में बच्चों को टाइम लग रहा था। तो अब की बार क्या किया गया है कि उन्हीं 5 क्वेश्चंस को जो पढ़ने में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए उन्होंने 20 मिनट का टाइम नीट ने बढ़ा दिया है। तो अब बच्चों को वही 180 क्वेश्चन टोटल करने होंगे अटैम्प्ट, जैसे कि पहले था। बस अब एडवांटेज ये है कि अब बच्चे को 3 घंटे की जगह अब 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे, और आई थिंक इससे स्कोर और इम्प्रूव होना चाहिए और हमारे बिहार के बच्चों को डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। और मैं तो बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि अपनी अभी लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन है उसको उसी तरीके से करें, एग्ज़ाम उसी तरीके का दें, और 3 घंटे 20 मिनट अलॉट करके 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो डेफिनेटली उनको अपनी प्रिपरेशन में बहुत एडवांटेज मिलेगा। सर, आपको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, आप लगातार बिहार से बाहर भी इस नीट और जेई को मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं। तो इस साल जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट ये 3 घंटा 20 मिनट कैसे मतलब यूज़ करना और किस तरीके की स्ट्रैटेजी अभी से अपनानी है, उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल मैम, मेरे पिछले 17 सालों के एक्सपीरियंस से जो हमें बच्चे बताते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, तो इस नीट में स्पेशली ना स्ट्रेटजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे बच्चे जनरली क्या करते हैं कि शुरू के 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के अंदर वो पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और यही बेस्ट स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि आपके 90 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी एंड जोलॉजी में। तो शुरू के 30 टू 40 मिनट्स के अंदर बच्चे को बायोलॉजी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा, बच्चों को अभी से खूब प्रैक्टिस करनी होगी। उनको अभी से ही बिल्कुल मॉक टेस्ट देने होंगे, कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में बिल्कुल नीट जैसे पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैक्सिमम अटेम्प्ट करके देखना होगा। और टाइम बाउंडेशन, देखो टाइम मैनेजमेंट नीट के एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चों को 40 मिनट पहले के कोशिश करें कि बायो कंप्लीट कर ले 90 क्वेश्चन, 1 घंटा केमिस्ट्री को दिया जाए कि भाई 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के 1 घंटे में निपट जाने चाहिए,
कि फिजिक्स के लिए बच्चे को 1.5 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम चाहिए होता है करने के लिए। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी कि पहले 30 से 40 मिनट बच्चा बायो पे कोशिश करे कंप्लीट करने का, अगला 1 घंटा वो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करे, और फिर जितना भी टाइम मिलता है हमें 1.5 घंटा या मान लो 1 घंटा 40 मिनट मिलते हैं, तो उसमें बच्चे को फिजिक्स पे ट्राई करना चाहिए। और देखिए ये टाइम मैनेजमेंट बच्चा परफेक्शन तब हासिल कर पाएगा ना जब उसकी खूब सारी प्रैक्टिस होगी। देखिए बार बार मैं एक चीज़ पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। अभी बच्चों को जितना सीखना था, या अभी भी ऑलमोस्ट आपका 2.5 महीने के आसपास टाइम बाकी है, तो बच्चे कर ही रहे हैं प्रिपरेशन। तो बच्चों को अभी अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जितना मॉक टेस्ट दे सकें उतना दें, जितने सैम्पल पेपर कर सकें। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, प्रीवियस 30 ईयर जो क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं उसको हर सब्जेक्ट में बच्चा ज़रूर करे। और अगर इस तरीके से करेगा तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट बच्चे को आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहे हैं, पर क्वेश्चन को कितना टाइम लग रहा है। तो डेफिनेटली वो 17 जुलाई को बच्चे की हेल्प करेगा। एक कॉमन क्वेश्चन मैं जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी पे ज़्यादा, और इस चक्कर में क्या होता है कि फिजिक्स थोड़ा सा डगमगा सा जाता है। तो उसके लिए क्या टिप्स है? देखिए आपने ये हर बच्चे के मन का क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जो जनरली बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बायोलॉजी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बच्चे अपने से भी पढ़ के उनको समझ में आता है। तो होता क्या है कि बच्चा बायो पे ही ज़्यादा टाइम फोकस कर देता है। बट यहीं पे एक बच्चों को मैं वार्न करूँगा, मैं बच्चों को एक सजेशन भी दूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि चारों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जितना सिलेक्शन आपका बॉटनी करवाएगा उतना ही सिलेक्शन आपका जोलॉजी भी कराएगा, उतना ही केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करवाएगा। तो बच्चों को ना शुरू से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जितने भी सिंसियर बच्चे होते हैं वो सभी बायो में अच्छा स्कोर करते हैं, 90% से ऊपर करेक्ट होते हैं उनके। बट जो सिलेक्शन डिसाइड होता है वो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से डिसाइड होता है। क्योंकि जो बच्चे एक सिस्टमैटिक वे में एक स्ट्रेटजी के तहत अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री भी बायो के जैसा इक्वली स्ट्रांग होता है। और देखिए जैसे कि आपको पता है कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, और स्पेशली हमारे बिहार में तो कम से कम आपको 620 615 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर करना है। तो जब इतना हाई कट ऑफ है तो हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री का भी कोई भी पार्ट वीक नहीं छोड़ सकते। थोड़ा नो डाउट एफर्ट लगेगा बच्चों का, क्योंकि बायो आसान है। देखिए आसान रास्ते से लाइफ में अचीवमेंट कम होती है। अगर आपको लाइफ में बड़ी चीज़ें अचीव करनी है तो आपको स्ट्रगल वाले रास्ते पे जाना होगा। डेफिनेटली फिजिक्स टफ लगता है, तो टफ तब तक लग रहा है बच्चों को जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर बच्चे को एक अच्छे टीचर की गाइडेंस में एक अच्छे कंसेप्ट उसको अगर अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जैसे कि हमारे विंग्स एडवेंचर में हमारा स्पेशल फोकस यही रहता है कि बच्चा बायो तो स्ट्रॉन्ग करे ही करे, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उसका इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए हमने अपने विंग्स एडवेंचर में बिहार ही नहीं, पटना ही नहीं, इंडिया के मोस्ट रिनाउंड टीचर्स हमारे विंग्स एडवेंचर में बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इक्वली स्ट्रॉन्ग कराने पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो अभी जितने भी हमारे बिहार के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं सबको ये जरूर बोलूँगा, बेटा बायो तो स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड ऑल्सो बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। उसके लिए करना कुछ नहीं है, हर चैप्टर के प्रीवियस 30 ईयर, पतली सी बुक आती है, प्रीवियस 30 ईयर क्वेश्चन अगर बच्चा एक एक क्वेश्चन कर लेता है तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी अभी 2022 17 जुलाई को आएगा बच्चों का। तो सभी बच्चों 2 महीने का टाइम है, अभी कम टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम है ये। अभी भी हम चाहें तो फिजिक्स केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सर कंपटीशन बहुत टफ है, हम सब जानते हैं। पूरे इंडिया से सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। ख़ास करके हम बात करेंगे बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है पढ़ने की। ऑनलाइन क्लासेस भी जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बिहार में ख़ास करके नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे कहाँ जाएँ, या फिर बेटर उनको प्लेटफॉर्म कहाँ पे मिले? देखिए मैम, दोनों ही चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे अपने अपने नुकसान हैं। ऑनलाइन में देखिए कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि बच्चा घर रह के, बच्चे को लगता है कन्वीनियंस है, आसानी से घर रह के जब मन किया तब पढ़ लिया। बट इसके इसके थोड़े से नुकसान भी हैं। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हम पढ़ना तो चाहते हैं बट कहता ही नहीं भाई अभी नहीं, 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, 2 घंटे बाद पढ़ूंगा। तो ऑनलाइन में ना आपको गाइड करने के लिए, आपको कंटिन्यूअस मोटिवेट करने के लिए सुपरविजन नहीं होता।
तो होता क्या है कि आप अपने मन से करते हो, तो एक सिस्टम के थ्रू आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। बट अगर एक ऑफलाइन कोचिंग जो कि अच्छा है, जहाँ पे बच्चों पे केयर की जाती है, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, वो आपको पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। मैम जैसे आपने भी देखा होगा, जब आप अपने टाइम में पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा कि अगर कोई अच्छा टीचर आपको क्लास पढ़ा के गया है तो आप उस टीचर की प्रेजेंस से ही पढ़ने के लिए इंस्पायर हो जाते थे। तो मैम ऑफलाइन में एक ये एडवांटेज तो होता ही है कि डेली आप टीचर से मिल रहे हैं, टीचर आपको अच्छे से कंसेप्ट बता रहे हैं, आप डेली टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, मैं जब खुद अपने टाइम में बच्चा था, मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो उनमें से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और उस टीचर की क्लास करने के बाद बहुत हम मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं यार आज जाके मैं 5 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट करना है अच्छे से। तो ऑफलाइन के अपने एक अलग एडवांटेजेस है मैम, जहाँ पे बच्चे को एक कंटिन्यूस केयर मिलती है, एक कंटिन्यूसली बच्चा मोटिवेट होता है और सुपरविजन रहती है, ना चाहते हुए भी बच्चे को पढ़ना पड़ता है। ऑफलाइन में होता है। ऑनलाइन में ये है कि हाँ ठीक है, कन्वीनियंस तो है, बट यस जो एक स्ट्रिक्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो चलना चाहिए वो बच्चा जनरली फॉलो नहीं कर पाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कंपटीशन नहीं है एक दूसरे का। ऑनलाइन को एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया जा सकता है, और यस बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, जैसे ऑनलाइन में फिजिक्स वाला अनअकैडमी करते हैं। तो ऑफलाइन में बच्चे इस समय बिहार में मैम मैं बता दूं, विंग्स एडवेंचर को काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, और बिहार के कोने कोने से बच्चा विंग्स एडवेंचर में आके एक ऑफलाइन सिस्टम जो होता है उसका मैम बच्चे जितने भी हों फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो सर बात हो गई जो नीट की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे। अब ख़ास अभी कुछ दिनों में नीट के बाद ही जस्ट जेई का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ समय भी है। तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स हैं? मैम जेई एडवांस में भी नीट के बाद हो, बट आपका जेई मेन तो अभी मतलब मई से ही स्टार्ट हो रहा है, मई एंड से ही स्टार्ट हो रहा है, और इनके पास तो अभी जेई के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो अभी कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10-12 दिन ही बचे हैं जेई मेन का एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो अभी तो मैं बच्चों को ये बोलूँगा, बस जितना हो सके मॉक टेस्ट डेली कम से कम अभी 1 या 2 सैम्पल पेपर जेई के दें बच्चे, क्योंकि लास्ट के 10 दिन आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके क्वेश्चंस पे कितनी तेज़ी से आप अप्रोच करते हो, उस पर बहुत ज़्यादा आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो क्योंकि जेई मेन के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो इस समय बच्चे जितना हो नया मत पढ़ो, अभी 10 दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, नया पढ़ने आप छोड़ दो। अभी क्या करो, आप अपना सैम्पल पेपर जितने से ज़्यादा हो सके वो करो। हाँ, और जितने कोई डाउट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपने ऑफलाइन कोचिंग के टीचर का डेफिनेटली फ़ायदा उठाए। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे जो जेई मेन के बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, अभी वो खूब डाउट हम लोग डेली उनका टेस्ट कर रहे हैं, और वो खूब हम लोगों से जितने भी उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनके डाउट हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा इससे रिजल्ट आएगा। सर आखिर में एक सवाल करना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि खास करके बिहार से जो बच्चे हैं वो अगर तैयारी करना चाहते हैं नीट की या फिर जेई की, तो माइंड में सबसे पहला ऑप्शन पेरेंट्स को भी आता है, गार्जियन को भी, कोटा भेज देते हैं। कोटा में ज़्यादातर बच्चे जाते हैं क्योंकि बिहार में शायद ऐसी सुविधा नहीं है, या फिर अब धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। जिस तरह से आपने भी कहा कि विंग्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तैयारी हो रही, तो बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, कि इसको कैसे देखते हैं? मैम देखिए, ये जो आपने बोला ये कुछ हद तक ये बात सही है कि एक ज़माना था जब कोटा को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था। बट मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों में कोटा के ही जो सो कॉल्ड टॉप ब्रांड्स हैं, वहाँ पढ़ाए हुए टीचर अब पटना की तरफ मूव कर गए हैं मैम। जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको, मैं पिछले 17 सालों से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ नीट और जेई के लिए, और मैं कोटा के जितने भी सो कॉल्ड टॉप ब्रांड्स हैं, मैं खुद मैम कोटा में पढ़ा चुका हूँ कई सालों तक। कोटा के अलावा दिल्ली हो या पटना हो, जितने भी यहाँ के सो कॉल्ड टॉप ब्रांड हैं मैं पढ़ा चुका हूँ। और मैं ही नहीं, विंग्स एडवेंचर के जितने भी टीचर हैं, चाहे फिजिक्स के सर हों, चाहे बायो के सर हों, बॉटनी, जोलॉजी या मैथमेटिक्स के सर हों, विंग्स में जितने भी टीचर हैं वही हैं जिनको कोटा, हैदराबाद, दिल्ली इन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो कोटा या कोटा से बेटर टीचिंग वाइज हम पटना के अंदर विंग्स एडवेंचर के थ्रू हम बच्चों को ऑलरेडी दे रहे हैं, और मैम उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी पड़ रहा है। अब पेरेंट्स और बच्चे देखकर, बहुत मैम बच्चे ऐसे हैं जो विंग्स में भी पढ़ रहे हैं, वो कोटा में पढ़ के आए हुए हैं, एंड दे आर सेइंग कि कोटा से बेटर पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। अब मैम देखिए ना, जब मैं कोटा में पढ़ाता था तो हमसे ही पढ़ने तो बच्चा कोटा जा रहा था, बस वो एक क्या एक हवा होती है।
तो उसी हवा का फ़ायदा समटाइम्स किसी शहर को मिलता है। बट मैम ऐसा नहीं है, अब पटना में भी अब कोटा के स्टैंडर्ड या उससे बेटर टीचर कोटा के अंदर पढ़ा रहे हैं। और विंग्स एडवेंचर में हमारी पूरी यही कोशिश है कि पूरे इंडिया में किसी भी शहर में जो बेस्ट से बेस्ट टीचर है उसको हम पटना में लेके आएँ और अपने बिहार के बच्चों को बेस्ट से बेस्ट हम नीट और जेई के लिए तैयारी करा पाएँ। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आखिर में जितने भी बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट के, जेई के, उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों से मैम आपके थ्रू यही कहना चाहूँगा कि बेटा आप एक चीज़ बस ध्यान रखना, आपको अपनी तरफ से जितना एफर्ट मार सकते हो उतना एफर्ट मारो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अभी फल की चिंता मत करो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसको लेके आप टेंशन ना लो। आपका सिर्फ एक ही फर्ज है कि आप इस समय मेहनत करो, आप अपनी तरफ से अपना फुल एफर्ट मारो, जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। और बेटा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ईमानदारी से करी गई मेहनत कभी भी आपको बेटा निराश नहीं करती, आपका रिजल्ट आएगा। बस हाँ, एक स्ट्रेटजी के तहत खूब प्रैक्टिस करो इस समय। दिस इज़ द टाइम। आपने लाइफ में बेटा ना तो इतनी मेहनत कभी करी थी पहले, ना कभी कॉलेज जाने के बाद भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ द टाइम। ये लास्ट 2 मंथ बेटा जितना आप अपना एफर्ट पुट कर सकते हो आप कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल बिकम अ डॉक्टर, यू विल बिकम एन IITian। बस इसी के साथ मेरी तरफ से और विंग्स एडवेंचर की तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको बेटा किसी को अगर करना है प्रिपरेशन फिर से अच्छे से, अगर लगता है कुछ कमी रह गई है, तो विंग्स एडवेंचर में न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी आइए। विंग्स बुद्धा कॉलोनी पटना में स्थित है, बुद्धा कॉलोनी में। तो आप लोग आइए और जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, अच्छे से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, और तमाम जानकारी आपने दी, सारी टिप्स बताएं कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहें। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई-होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।